बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत ने अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है वादी के अंदर और LOC पर, क्योंकि भारत ने इल्ज़ाम लगाया है चीन पर कि चीन कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर रहा है बहुत बड़ा गेम प्लान। अब देखिए कि भारत ने कहा है कि वादी के अंदर चीन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, असला बारूद देकर कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजियां उनको मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। मोदी सरकार के कहने पर मजीद 15,000 भारतीय फौजियों को कश्मीर में तैनात किया गया है और कहा गया कि अगर कार्रवाई की जाती है तो आप जवाबी हमला कर सकते हो। पहले ही वादी के अंदर मामला खराब हैं, भारतीय फौजी अपना गुस्सा खूब निकाल रहे हैं और ख़ासतौर पर जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि चीन पाकिस्तान पर फौज के आला अफसरान की बड़ी मीटिंग, हुकूमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। अब पाकिस्तान चीन बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में क्या फैसला होगा, भारत के खिलाफ क्या किया जाएगा, क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर एक गेम प्लान तैयार कर रहे हैं और वादी पर कब हमला किया जाएगा, तमाम सूरत-ए-हाल आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि श्रीनगर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में चीनी फौज के कुछ अफसरान वहां काम कर रहे हैं, साबिक दहशतगर्दों से रब्ता कर रहे हैं। न्यूज़ 18 को मिली इतलात के मुताबिक हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने आला सतह पर मीटिंग में इसका जायजा लिया है और ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया है जब हिंदुस्तान चीन की तरफ से कई चैलेंज का सामना कर रहा है। याद रहे कि ये वो रिपोर्ट है जो भारत की तरफ से शेयर की गई है और वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किस तरीके से भारत एक फेक साइट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान चीन पर मुसलसल इल्जामात लगा रहा है। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की पाक आर्मी की तरफ से भी रिपोर्ट शेयर की गई थी कि भारतीय मीडिया जो है वो जानबूझकर जंग को हवा देता है, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ फेक न्यूज़ शेयर करता है। इसके साथ साथ मोदी के कहने पर बहुत सी फेक साइट बनाई गई हैं जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ काम कर रही हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि न्यूज़ 18 के पास मौजूदा दस्तावेजात के मुताबिक चीन फौज के अफसर और मकामी तर्जमानों के साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद माइग्रेनेट कश्मीरियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो माजी में दहशतगर्दी के तौर पर काम कर चुके हैं और अब गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही इलाके की कश्मीरी वादी, लद्दाख और जम्मू इलाके की जोग्राफाई हालात की अच्छी जानकारी रखते हैं। ज़राए ने कहा कि सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां मुसलसल इन सरगर्मियों पर नजर रखी है और पाकिस्तान के साथ चीनी फौज के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ है। ग्राउंड से मिल रहे इनपुट की बुनियाद पर बड़े सिक्योरिटी खतरे का जायजा लेने के लिए हाल ही में एक आला सतह की मीटिंग भी मुनक्कद की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीनी फौज के अफसरान को पाक मकबूजा कश्मीर को POK में देखा गया था। सितंबर में भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीनी फौज के अफसरान को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी इलाकों में मुख्तलिफ चौकियों पर भी देखा गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिंदुस्तानी फौज ने शुमाली कश्मीर में सेक्टर में चौकियों के पास चीनी फौजियों के सीनियर अफसरान की मौजूदगी और कंट्रोल लाइन पर बुनियादी ढांचे बनाने के लिए चीनी फौजियों की मौजूदगी को नोट्स किया गया है। अब देखें कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हाईवे के पास अब एक सड़क की तामीर पर भारतीय आर्मी के एहलकार ने कहा है कि 6 चीन के जरिए से तैयार करदा जो बम है वो हमने बरामद की हैं, जिसमें से कुछ ग्रेनेड भी हैं, कुछ बम हैं जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने थे। अब देखें कि ये तमाम रिपोर्ट भारत ने क्यों शेयर की। इसमें भारतीय मीडिया का अहम किरदार है। फेक साइट बनाई गई है जो मुसलसल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ काम कर रही हैं। याद रहे कि जब तालिबान ने काबुल पर अपना कंट्रोल हासिल किया था तो उस वक्त कुछ ऐसी दस्तावेजात भी मिली जिससे ये साबित होता था कि भारत और किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ गेम प्लान कर रहा था, जिसमें अशरफ गनी भी शामिल था, लेकिन अशरफ गनी उस वक्त भाग चुका था। अब देखें कि ये फेक साइट क्या काम करती है। फेक साइट के जरिए से लोगों को गुमराह किया जाता है
لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیچھے مسلمان ہیں، اور آج اسی وجہ سے بھارت کے اندر آپ دیکھیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے، جس میں مودی اور ان کی جو حکومت ہے اس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مودی جو کہ خود مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آج بھارت کی جو تباہی ہے اس کے پیچھے مودی کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نئی دلی چین اور پاکستان کے ساتھ متلصق سرحدوں پر بڑھتی سرگرمیوں کے درمیان ہندوستانی فوج کے اعلیٰ افسران پر ایک میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان اور چین کیا کرنے والے اس پر جائزہ لیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی ANI نے بتایا کہ آرمی کمانڈر کی میٹنگ میں چین کے ساتھ متلصق شمالی سرحد کے حالات اور مغربی سرحد پر دہشت گردوں کی حمایت میں پاکستانی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں پنجاب اور اس سے متلصق علاقوں میں پاک آرمی ISI کی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہندوستانی فوج نے گزشتہ سال مشرقی لداخ میں چینی در اندازی کے خلاف جارحانہ رخ اختیار کیا تھا۔ ہندوستان نے اس سرحد پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی تھی۔ جون 2020 میں گلوان وادی کے حادثے کے بعد ہندوستان نے بے حد سخت رخ اپنایا۔ اسی ضمن میں اروناچل پردیش میں ہندوستانی فوج نے اپنی پہلی ایوییشن بریگیڈ کا قیام کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ایوییشن بریگیڈ کا کام صرف فوجی ساز و سامان پہنچانا اور بچاؤ کاموں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بریگیڈ حقیقی کنٹرول لائن کے ایئر سپیس کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ چین کے ایئر سپیس پر بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فوج نے چین سے حقیقی کنٹرول لائن کی پیشگی علاقوں میں فورس توپوں کی بھی تعیناتی کی ہے۔ حقیقی کنٹرول لائن پر چین کے ساتھ چل رہے تنازع کے درمیان اسے ہندوستان کی طرف سے بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ وہیں اگر پاکستانی سرحد کی طرف دیکھیں تو گزشتہ کچھ وقت میں اس فرنٹ پر سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں۔ کشمیر میں مسلسل جاری ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھی پاکستانی حامی دہشت گرد تنظیموں کا ہاتھ ہونے کی بات سامنے آئی ہے، اور یہ الزامات مسلسل بھارتی میڈیا اور ان کی فیک سائٹ پاکستان پر لگا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کشمیر میں اپنے تنظیموں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کروا رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ تمام تر رپورٹیں ہیں جس میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل نے اہم کردار ادا کیا، پاکستان چین کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ وہ تمام تر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کمنٹس میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔